जैसे भैंस है, भैंस को हम कितना भी कुर्सी डालकर बैठकर उसे ज्ञान देने लग जाएं, उसे समझाने लग जाएं, जानवरों को समझाने लग जाएं, उसके आगे बीन बजाने लग जाएं, उसे नचाने की कोशिश करें, तो क्या भैंस कभी भी नाच सकती है? अगर हम उसे डंडा लेकर मारें और भैंस जब डंडा के डर से इधर उधर उछलेगी तो हमें लगेगा कि अब भैंस जो है डांस कर रही है। जब हम उसको डंडा नहीं मारेंगे तो फिर से वो दोबारा वैसी हो जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो अधिकांश लोगों की समस्या है। ये घर घर की समस्या है। फ्रेंड्स, समस्या ये है कि अधिकांश लोग एक दूसरे को लेकर परेशान रहते हैं। जैसे कोई अपनी सास से परेशान है, कोई अपनी बहू से परेशान है, कोई अपने बाप से परेशान है, कोई अपने बेटा से परेशान है। बेटा बाप पे जुल्म कर रहा है और बाप बेटा पे जुल्म कर रहा है, सास बहू पे जुल्म कर रही है, बहू सास पे जुल्म कर रही है, कोई अपनी सिस्टर से परेशान है, कोई अपनी बेटी से परेशान है। और फ्रेंड्स, ये हमारे पास अक्सर कमेंट आते रहते हैं, लोग अपनी समस्या बताते रहते हैं कि हमें ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं सभी के बारे में बात नहीं करूँगा। किसी ने फ़िलहाल अभी हमारे पास कमेंट किया है और उन्होंने बताया है कि मेरी पिता से बनी हुई नहीं रहती है और अक्सर बहस होती रहती है, मुझे क्या करना चाहिए? इस तरह से उनका कमेंट आया है। आपकी समस्या नहीं है, ये बहुत लोगों की समस्या है जो उनकी पिता से बनी हुई नहीं रहती है या एक दूसरे में मनमुटाव अक्सर होता रहता है। ऐसे बहुत से घर हैं जो ऐसी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, कुछों के घर में जो बाप और बेटा होते हैं उनमें बहुत अच्छी बनी हुई रहती है, कभी भी उनमें झगड़ा नहीं होता है, मिलकर रहते हैं और अच्छे रहते हैं। लेकिन कुछ घरों में बाप बेटों में बनी हुई नहीं रहती है, आपस में एक दूसरे से बनी हुई नहीं रहती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और कुछों का घर अच्छे चलता है, कुछों के घर में बाप बेटों में बनी हुई नहीं रहती है। तो इसकी जो बाप बेटों में बनी हुई नहीं रहती है, इसका कारण क्या होता है? कारण तो बहुत से होते हैं, लेकिन हम मेन कारणों पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बाप बेटों में बनी हुई नहीं रहती है, अक्सर बहस होती रहती है और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो एक दूसरे का रिश्ता ही भूल जाते हैं और एक दूसरे से नफ़रत करने लग जाते हैं और एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। बाद में वो हद से ज़्यादा पछताते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और हद से ज़्यादा बाद में दुखी रहते हैं और सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए, हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जो हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं, इनके समझ नहीं आता है। तो इसके कारण पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या होता है, क्यों बाप बेटों में मनमुटाव रहता है, एक दूसरे से बनी हुई नहीं रहती है। तो इसका जो कारण है, दोनों की समझ। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। बाप बेटा को नहीं समझ पाता है, बेटा बाप को नहीं समझ पाता है। अब क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि ये सोच की बात होती है। बेटा की सोच कुछ और बाप की सोच कुछ और। दोनों की जब सोच विपरीत होती है, उल्टी होती है, तो बेटा को ऐसा लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, पिता को लगता है कि जो बेटा कर रहा है वो गलत कर रहा है। ऐसे ही बाप को लगता है जो बेटा कर रहा है वो गलत कर रहा है, और पिता को ऐसा लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। वो हद से ज़्यादा अपने बेटा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं तू ऐसा नहीं ऐसा करेगा, मैं तेरा पिता हूँ। वो हद से ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट और
उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है, वो ज़बरदस्ती बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो कंट्रोल करते हैं, अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, तो बेटा गुस्से आता है। वो कहता है कि वो यह सोचता है कि जो पिताजी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसको ऐसा लगता है। वो सोचता है कि मैं जो अच्छा कर रहा हूँ, पिताजी मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं। वो बड़े बड़े उदाहरणों से समझाने की अपने पिता को कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन पिताजी नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण दोनों में हद से ज़्यादा मनमुटाव रहता है। तो ये इसका बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा यही है कि एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, इसका समाधान यही है कि कंट्रोल नहीं करना चाहिए, अपना आप को सही करना चाहिए। क्योंकि जो पिता कर रहा है वो अपनी सोच के हिसाब से सही कर रहा है, जो बेटा कर रहा है वो अपनी सोच के हिसाब से सही कर रहा है, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग होती है, जिसके कारण वो उनमें बनी हुई नहीं रहती है। इसके कारण वो हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं। पिता को ऐसा लगता है कि बेटा मूर्ख है, इसके अंदर समझ नहीं है, दिमाग नहीं है, जिसके कारण वो अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, वो उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। और बेटा भी यही समझता है कि पिता के अंदर दिमाग नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये मेरी बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। वो हद से ज़्यादा समझाने का प्रयास करता है, जिसके कारण दोनों में झगड़ा होता है और एक दूसरे से बनी हुई नहीं रहती है, मनमुटाव रहता है। यानी इसका कारण एक यह भी होता है कि दोनों एक दूसरे से उम्मीद करने लग जाते हैं। बेटा यह सोचता है कि पिताजी मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं और मुझे हर समय डांटते रहते हैं, मेरे लिए कुछ ना ही खर्चा देते हैं ना कुछ देते हैं। इस तरह की वो सोच बना लेते हैं और वो यह सोचते हैं कि ये मुझे हर समय डांटते रहते हैं, इस वजह से, और ये मेरी बात को समझ नहीं पाते, ये मुझे बिल्कुल बेकार समझ रहे हैं, ये मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। ये जिस वजह से बेटा को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है। और बाप भी यही सोचता है कि ये बेटा मेरा कहना क्यों नहीं मान रहा है, मैं इसका पिता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा होता है जब बेटा किसी फील्ड में काम कर रहा होता है और जब उसे असफलताएं मिलती रहती हैं, वो बार बार फेल होता रहता है, तो पिता का विश्वास उठ जाता है और पिता यह सोचता है ये इसमें सफल नहीं हो सकता, ये अपना काम कर रहा है, इसमें सफल नहीं हो रहा है। तो वो दूसरा काम करने के लिए बोलते हैं, दूसरे फील्ड में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बेटा नहीं जाता है, जिसके कारण वो गुस्साते हैं और हद से ज़्यादा पिता गुस्साने लगता है, जिसके कारण दोनों में मनमुटाव रहता है। तो इसका यह भी बहुत बड़ा कारण है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी के पिता एक जैसे नहीं हैं, सभी के औलाद एक जैसी नहीं होती है, सभी के माता पिता एक जैसे नहीं होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हद से ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, हर जगह जहाँ कहीं जाते हैं वो फ़ायदा ही देखते हैं, वो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं, दूसरों के साथ कितना भी गलत हो जाए इनसे कोई मतलब नहीं होता है, बस वो अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरों को चाहे कितना भी नुकसान हो जाए इससे कोई मतलब नहीं होता है, अपना फ़ायदा हो जाए बस भाड़ में जाए जनता, ऐसी उनकी सोच होती है। वो दूसरों को हद से ज़्यादा परेशान करते हैं अपने फ़ायदा के लिए, अपना काम हो जाए तो वो बहुत खुश होते हैं और दूसरों को कितना भी नुकसान हो जाए उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो बाहर के लोगों के साथ गलत करते हैं, वो दूसरों के साथ छल करते हैं, हद से ज़्यादा दुष्ट स्वभाव होता है उनका, उनकी सोच गलत होती है, वो हद से ज़्यादा लोगों के प्रति धोखाधड़ी करते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं तो वो बाहर के लोगों के साथ करते हैं, वही व्यवहार वो अपने परिवार में भी करने लगते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी बच्चों को भी नहीं देखते हैं, वो उनसे भी फ़ायदा देखते हैं और उनसे भी फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण बेटा होता है वो हद से ज़्यादा गुस्साने लगता है। और यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिता सबके ऐसे ही होते हैं, कुछ के पुत्र यानी कुछ के बेटा ऐसे होते हैं जो ऐसी सोच के होते हैं, जो फ़ायदा देखते हैं, वो अपने पिता का फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज़ निश्चित नहीं है। कहने का मतलब ये है, किसी के घर में कोई ना कोई थोड़ा बहुत, किसी के घर में कोई भी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि माँ ही गलत होती है, पिता ही गलत होते हैं, बेटा ही गलत होता है, कोई भी गलत हो जाता है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, कुछ पिता ऐसे होते हैं जो हद से ज़्यादा नशा करते हैं, वो
इतना नशा करते हैं कि वो अपने बीवी बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चों की एजुकेशन है, पढ़ाई है, उनका खर्चा बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। बस वो अपनी शराब में, अपनी नशा में इतने दीवाने हो जाते हैं कि उनको किसी की परवाह नहीं होती है। कोई चाहे जी रहा हो या मर रहा हो, किसी की वो परवाह नहीं करते हैं। तो ऐसे भी पिता होते हैं। तो जब उनका व्यवहार ऐसा होता है तो ऐसे पिता से अक्सर बेटा नफरत करने लगते हैं और कभी भी उनकी बनी हुई नहीं रहती है। वो हद से ज़्यादा उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके समाधान पे बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर इस तरह का माहौल है तो हमें क्या करना चाहिए, ताकि जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, जो परेशानी है, वो कुछ हद तक ठीक हो जाए और धीरे धीरे ये समस्याएं समाप्त हो जाएं और सब सही हो जाए। ऐसा हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका समाधान ये है कि एक दूसरे को समझाना बंद कर देना चाहिए। सिर्फ अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को संतुष्ट और समझा लेना चाहिए। जब हम दूसरों को समझाना बंद कर देते हैं, दूसरों को सुधारने की कोशिश जब बंद कर देते हैं, अपने आप को ही देखते हैं, अपने आप को उस काबिल बना लेते हैं कि देखने वाला अपने आप देखकर सुधर जाए। जब हम उसके काबिल अपने आप को बना लेते हैं तो परिस्थितियां और लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना परिस्थिति बर्बाद कर देती है। इसलिए परिस्थिति जैसी भी है, हमें उनके अनुसार ढल जाना चाहिए और अपने आप को ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो परिस्थिति और सिचुएशन अपने आप सही होने लग जाती है और लोग भी अपने आप सुधरने लग जाते हैं। तो दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने आप को उस हिसाब से कर लेना चाहिए कि लोग अपने आप सुधरने लग जाएं। और फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहूँगा, हमेशा समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो, समझने की कोशिश करता है, जो बात को काटता नहीं है और बात को समझने की कोशिश करता है, उसको समझाना चाहिए। लेकिन जो समझने को तैयार नहीं है, जो सुनने को तैयार नहीं है, जो सिर्फ अपनी ही हाँक रहा है, अपना ही सुना रहा है, दूसरों को वो फालतू समझ रहा है, अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, दूसरों को ऐसा समझ रहा है कि ये कुछ नहीं जानते हैं, मूर्ख है, बोझ है, जो अपने आप को हद से ज़्यादा ज्ञानी समझता है। अगर ऐसे लोगों को कितना भी समझाने का प्रयास करें, ये कभी भी नहीं सुधरते हैं। ऐसे लोगों को कोई पावरफुल, कोई शक्तिशाली, कोई हद से ज़्यादा बड़ा इंसान ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करता है तो ये कुछ समय के लिए तो सहमत हो जाते हैं, जो उनके डर से थोड़ा सहमत हो जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हाँ, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। लगता ऐसा है कि हाँ, ये समझ गया, अब इसके समझ में आ गया। लेकिन वो कुछ समय के बाद फिर दोबारा से अपनी आदत पे लौट आते हैं। इससे क्या होता है कि बाद में और ज़्यादा गुस्सा आता है। हम यह सोचते हैं कि हमने इतने इतने बड़े उदाहरण दिए, इतना अच्छे से समझाया, इसने तो सब मिट्टी में मिला दिया, इस कान से सुना, इससे निकाल दिया। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिन्हें कितना भी समझाओ, कितनी भी महान बात बताओ, कितना भी अच्छे से समझाने का प्रयास करो, वो सुधरते ही नहीं हैं। वो अपनी ही आदत पे रहते हैं। जैसे भैंस है, भैंस को हम कितना भी कुर्सी डालकर बैठकर उसे ज्ञान देने लग जाएं, उसे समझाने लग जाएं, जानवरों को समझाने लग जाएं, उसके आगे बीन बजाने लग जाएं, उसे नचाने की कोशिश करें, तो क्या भैंस कभी भी नाच सकती है? अगर हम उसे डंडा लेकर मारें और भैंस जब डंडा के डर से इधर उधर उछलेगी तो हमें लगेगा कि अब भैंस जो है डांस कर रही है। जब हम उसको डंडा नहीं मारेंगे तो फिर से वो दोबारा वैसी हो जाएगी। तो ऐसे ही लोग होते हैं, इनको डर दिखाओ तो ऐसा लगता है अरे ये तो जो बात को मान रहा है, अब ये जो है समझने लग गया है। जब हम कुछ दिनों के बाद मिलते हैं फिर से दोबारा अपनी आदत लौट आते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग नहीं सुधरते हैं। वो क्यों नहीं सुधरते? क्योंकि वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। वो दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखाई देता है, उन्हें फ़ायदा मिलता रहता है। इस वजह से वो सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, हमारी ही किस्मत ही ख़राब है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा वो अपने मन में सोचते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं हम आगे। लेकिन वो अपनी गलतियों को नहीं सुधारते, वो अब रहते अपनी आदत पे ही हैं, चाहे उन्हें कुछ भी कर लो
अगर हम उनसे कहते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाए, तुम असफल रहे, तुम कामयाब बिल्कुल नहीं हो, कुछ नहीं कर पाए, तो वो कहते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब थी, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। इस तरह की वो बात बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि और ज़्यादा खून खराबा होता है और हद से ज़्यादा विरोध आता है। तो ऐसे लोगों को समझाना बिल्कुल बंद कर दो। ऐसे लोगों से दिल की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूरी का मतलब ये नहीं है कि आप विदेश में भाग जाएं, नहीं, साथ रहो लेकिन दिल की दूरी बनाकर रखो। उतनी ही बात करो जितनी ज़रूरी हो, जितनी आवश्यक हो। हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो अपने जैसे लोग हैं, जिनसे हम जो सुनते हैं, अच्छे हैं, घुल मिल जाते हैं, जो लोग दूसरों की बातों को समझते हैं, ऐसे लोगों की बात हमें सुनना चाहिए और ऐसों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। जो समझने को तैयार नहीं है, जो समझाने वाले को मूर्ख समझ रहा हो, बाहर से ऐसा दिखा रहा हो कि हाँ मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, वो ऐसे लोगों को समझाने से क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से वो दूसरों के हिसाब से बन के रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हाँ मैं तेरे जैसा हूँ, मैं तेरे में से ही हूँ, मैं तेरा फ़ायदा सोच रहा हूँ, लेकिन वो अंदर से कुछ और होते हैं। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा, उनके अंदर छल कपट, ईर्ष्या, जलन, ये सब कुछ होता है। ये लोग दूसरों के साथ भी गलत करते हैं, अपने परिवार में भी, बच्चों के साथ भी गलत करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। ये कोई भी हो सकता है, माँ हो, बाप हो, बहन हो, दादी हो, नाना हो, पापा हो, मम्मी हो, चाची हो, चाचा हो, कोई भी हो सकता है, आंटी, अंकल, कोई भी हो सकता है। ऐसे इंसान कोई भी हो सकता है। यह नहीं होता कि खाली पिता ही ऐसे होते हैं, कोई भी हो सकता है। हमें ऐसे लोगों को पहचानना है और ऐसे लोगों को अपने आप से थोड़ा दूर रखना है और ऐसे लोगों से कम बात करना है और कम इनसे मेलजोल रखना है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा रहना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी पिताओं से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कंट्रोल नहीं करना चाहिए, अरे पिता है, कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट में करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल एक ख़तरनाक बन जाता है और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना, यह भी गलत है। तो उन सभी पिताओं को ये मेरा कहना है कि बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चों की प्रतिभा को पहचानना चाहिए, बच्चों की रुचि को जानना चाहिए, बच्चा क्या करना चाहता है उनको समझने की कोशिश करें, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खुद ही बोलते जा रहे हैं और बेटे की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, उसकी भी सुनो और अपनी भी सुनाओ। बच्चे को बोलने का हौसला दो, ताकि बच्चा हद से ज़्यादा बोलेगा तो उसके बोलने में ही समझ में आता है कि ये बच्चा कैसी क्वालिटी का है, मतलब इसका कैसा स्वभाव है, कितना इंटेलिजेंट है, वो बातों से ही उसके पता चलता है। तो इसलिए बच्चों को कंट्रोल ना करें, बच्चों की रुचि को पहचानें, उसका साथ दें, वो क्या करना चाहता है। अगर आपकी नज़र में कोई फील्ड है, आप अपने बच्चे से कोई और काम कराना चाहते हैं तो उसके बारे में राय दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो जो कंट्रोल करते हैं वो अपने बेटों से नफ़रत हो जाती है और अपने बच्चों को वो खो देते हैं, अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं, जो ज़बरदस्ती कंट्रोल करते हैं, अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। तो सभी पिता से मैं यही कहना चाहूँगा कि कंट्रोल करना सही है, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो बच्चा कर रहा है उसे जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दो, वो अपनी ज़िंदगी अपने आप संवार लेगा वो, क्योंकि पिता को सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसकी देखभाल करना, उसे पढ़ाना लिखाना फ़र्ज बनता है। उसके बाद में वो अपनी ज़िंदगी अपने आप काटेगा, जैसे जिए मरे कुछ भी हो जाए, वो अपने आप अपनी ज़िंदगी संभालेगा। जो कुछ करेगा वो अपने आप करेगा, उसे ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने आप को देखना चाहिए। बस ऐसे बनकर रहना चाहिए। यह नहीं है कि अपना भविष्य बच्चों में देख रहे हैं कि बच्चा कुछ करे तब मैं खुश रहूँगा। नहीं, बच्चा कुछ नहीं करेगा, तुम्हें करना चाहिए। तुम करो ना ऐसा कि हम खुश रहें, बच्चों से उम्मीद क्यों कर रहे हो? अरे यार, दुनिया में सभी की औलाद एक जैसी थोड़ा ही नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर उम्मीद को बच्चा पूरा करते चले जाएं। तो ये सभी पिता से मेरा
कहना है, एक तरफ से ये सभी माता पिता से रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे ध्यान दें, पर इतना ध्यान ना दें कि बच्चा नफ़रत करने लग जाए, बच्चा दुश्मन बन जाए। कंट्रोल करना ज़रूरी है। माता पिता को अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें बच्चों को ऐसा बोलना चाहिए कि बेटा हम तो जैसे जी रहे हैं, हम तो अपनी ज़िंदगी जैसे काटनी थी हम काट रहे हैं, अपना भविष्य देखो। उन्हें समझाने का प्रयास करें, ये नहीं है कि ज़बरदस्ती। अब अगर बच्चा समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो उससे एंड में यही बोलना चाहिए, तेरी इच्छा, जो तू चाहता है वैसा कर। मेरा काम तो सिर्फ समझाने का था, मैंने समझा दिया, और तेरी देखभाल करना ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, वो मैं कर रहा हूँ। आगे तेरी मर्ज़ी, तू क्या करना चाहता है। इस तरह से बोलते हैं तो बच्चे का दिमाग खुलने लगता है, वो समझ जाता है कि हाँ पिता मुझे समझ रहे हैं। लेकिन जैसे गलत रास्ते पे जा रहा है, नशा कर रहा है या कुछ ऐसी आदतों में पड़ गया है जो हद से ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, तो वहाँ रोकने की कोशिश करनी चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन काम कोई भी कर रहा है, काम में नहीं रोकना चाहिए। काम कोई ख़राब नहीं होता है, काम सब सही होते हैं। काम में कभी भी बच्चों को नहीं रोकना चाहिए कि तू ये काम मत कर, काम सब सही होते हैं। सिर्फ गंदा काम है, जो नशा है, गलत हैबिट आदतें हैं, उनको रोकना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके पास लेकर आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।